आज का टॉपिक है फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी फसल कब कब बोई जाती है एवं वो कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समझाते हैं आप लोगों को। पहला यहाँ लिखा है रबी की फसल, जो कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये फसल जो होती है काट ली जाती है। रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंधीय फसल भी कहते हैं। रबी की फसल अगर पूछ लिया जाए कि इसे और क्या कहते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। वे फसलें जिन्हें कम तापमान चाहिए वे शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे फसल जिनको कम तापमान की आवश्यकता होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल होती है। जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, तारामीरा इत्यादि, ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे खरीफ की फसल पे। अब खरीफ की फसल में आप देखेंगे कि ये जून से जुलाई के बीच बोई जा रही है और सितंबर से अक्टूबर के बीच ये इसकी कटाई हो जाती है। ये फसल गर्मी में बोई जाती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। ये फसल कब बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंधीय फसल कहा जाता है। इसके लिए तापमान ज़्यादा होने पर यह फसल उत्पादित की जाती है। जैसे चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, लोबिया, चावल, चंबला, सोयाबीन इत्यादि, ये फसल जो है वो बोई जाती हैं जून से जुलाई के बीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फसल है जायद की फसलें। अब जायद की फसल में आप देखेंगे कि मार्च से अप्रैल के बीच बोई जाती है। कब बोई जाती है, मार्च से अप्रैल के बीच, और जून जुलाई के बीच काट ली जाती है। इसके अंतर्गत सब्जियां, मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, तरककड़ी, भिंडी इत्यादि आती है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक फसल की, जो है गेहूं। ठीक है, इस हेतु जो मिट्टी होती है गेहूं के लिए, जलोढ़ मिट्टी जो है तो सर्वोत्तम होती है। चीन के बाद भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चावल के बाद खाया जाने वाला मुख्य खाद्यान्न है। चावल मुख्य है, फिर उसके बाद सेकंड मुख्य जो है वो आपका गेहूं है। गेहूं की कृषि भारत के कुल कृषि क्षेत्र का 10% भाग पर होता है। 10% भाग पर कृषि योग्य भूमि का बोए गए भूभाग का 13% गेहूं पैदावार होता है। 13% ही पैदा होता है। उत्पादक राज्य, अब गेहूं की खेती सिंचाई के द्वारा होती है, इसलिए गेहूं उन्हीं राज्यों में होगा जहां सिंचाई की सुविधा होती है। ठीक है, जैसे प्रथम स्थान आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत में गेहूं कुल उत्पादन 35% होता है, यानी 1/3 भाग उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, यानी कुल जो भारत में गेहूं होता है 35%, भारत का कुल गेहूं के उत्पादन का 35% जो होता है उत्तर प्रदेश में, या 1/3। ठीक है, आज़ादी के बाद उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, विशेषकर 1966 हरित क्रांति के बाद से। हरित क्रांति लाया ही इसीलिए गया था कि जो खाद्यान्न की कमी है उस कमी को दूर किया जाए। उसमें मुख्य फसल गेहूं ही थी। भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2770 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। 2770 किग्रा यानी 2770 किग्रा प्रति हेक्टेयर। और हेक्टेयर में मुझे कमेंट करके बताइए कितना बीघा होता है। ठीक है, चेक करूंगा किसने कमेंट किया किसने नहीं। रबी की फसलों को पलाव प्रणाली से बोया जाता है। किस प्रणाली से, पलाव। ये पलाव आप लोग जानते होंगे, गांव से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट खास तौर से जानते होंगे कि पलाव क्या होता है, तो मुझे कमेंट में बताएंगे पलाव क्या होता है। अगला है चावल, जो है उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। भारत का मुख्य खाद्यान्न है ये। देखिए, गेहूं दूसरा मुख्य खाद्यान्न था और चावल जो है पहला मुख्य खाद्यान्न है। देश में कुल बोई गई भूमि का 23% भूभाग पर चावल की खेती होती है।
दोस्तों, आपसे अगर प्रश्न ये कर लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा चावल ही। क्या होगा? चावल। कुल खाद्यान्न की भूमि का 47% चावल उत्पादन किया जाता है। आगे है, विश्व का कुल चावल क्षेत्र जो है वो 28% भारत में बुआई होती है। विश्व में जितना भी चावल का प्रोडक्शन करने वाला क्षेत्र है, उसमें से अकेले भारत में 28% है। जबकि उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देखिए, गेहूं में भी दूसरा स्थान और चावल में भी दूसरा स्थान। तो याद रखिएगा इस तरह से। भारत में चावल की 3 फसलें हैं। आप देखेंगे कौन कौन सी हैं। अमन यानी शीतकालीन, ओस यानी शरदकालीन जब ओस पड़ती है, बोरा ग्रीष्मकालीन में। ठीक है, ये 3 तरह का। भारत में अमन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में अमन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बासमती चावल का उत्पादन उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल के उत्तर में तथा उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब नेक्स्ट फसल है हमारी गन्ना। विश्व का 40% गन्ना भारत में उत्पादित होता है। कहाँ पे होता है? भारत में। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में बोया जाता है। गन्ना जो होता है उष्ण तथा उपोष्ण दोनों में बोया जाता है। गन्ने की फसल तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। गन्ने की फसल कितने समय में तैयार होती है? 1 वर्ष में तैयार होती है। गन्ने के लिए आर्द्र व नम जलवायु उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसमें सिंचाई के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसमें आर्द्र जलवायु के कारण शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब इसमें जो चीनी की मात्रा होती है वो अधिक होती है, मिठासपन। उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन जो गन्ना का उत्तर प्रदेश करता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, ऐसे ये नेक्स्ट है। चीनी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाया गया है कि महाराष्ट्र है, बट दोस्तों ये महाराष्ट्र नहीं है, ये उत्तर प्रदेश ही है। भारत गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व का 40% गन्ना भारत में उत्पादित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय। अब चाय से समझिए, 1834 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग के तौर पर चाय का उत्पादन किया गया, जो वर्तमान में भारत की प्रमुख पेय फसल है। चाय प्रमुख रूप से चीनी फसल है। चाय जो है प्रमुख रूप से चीनी फसल है और यह एक बागवानी फसल है, जिसके लिए वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तथा तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिट्टी में गंधक कैल्शियम से युक्त पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली खेती है, जहां पानी ठहरता न हो तथा सूर्य की किरणें सीधी न पड़ती हो। चाय की खेती वहां उत्तम होती है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे में कहाँ कहाँ हो रहा है उत्पादन? आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, सुरमा नदी घाटी। भारत की कुल चाय 50% असम से ही उत्पादित होती है। दार्जिलिंग में होती है, कुछ बिहार में जलाईगुड़ी होती है, उत्तरांचल में होती है, गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी में होती है, दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में होती हैं। दक्षिण में तमिलनाडु का पहला स्थान है। दक्षिण में तमिलनाडु चाय का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है और पूर्व में असम सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन करता है। लेकिन दोस्तों, सर्वाधिक चाय तो असम में उत्पादित होता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग में होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। निर्यात में श्रीलंका का पहला स्थान है। चाय का निर्यात करने में श्रीलंका का पहला स्थान है, लेकिन उत्पादन में भारत का पहला स्थान है चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कॉफी। ठीक, चलिए कॉफी देख लेते हैं। भारत में विश्व का 2% कॉफी उत्पादन होता है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक स्वादिष्ट कॉफी भारत में ही उत्पादित होती है। उत्पादक राज्य कर्नाटक का पहला स्थान, केरल, तमिलनाडु उसके बाद है। भारत में अरेबिका, रोबस्टा की खेती 60% भाग पर अरेबिका की खेती होती है, शेष भाग पर रोबस्टा की खेती होती है। अरेबिका रोबस्टा दोनों पे जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस चीज को भी आप ध्यान देंगे। इसके लिए लेटराइट व पहाड़ी मिट्टी की उपयोगिता है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए मिट्टी जो होती है वो लेटराइट मिट्टी होती
है। कॉफी किससे प्राप्त होता है? कॉफी के बीज से कहवा प्राप्त होता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कपास की। यह खरीफ की फसल है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ये काली मिट्टी में अधिक उपयोगी होती है, मतलब सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन जो होता है वो काली मिट्टी में होती है। और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में देश का 55% कपास का उत्पादन होता है। ठीक, और उनमें सबसे अधिक जो होता है वो गुजरात में कपास होता है। पाला, ओला रहित दिन, साफ स्वच्छ आकाश, तेज चमकदार धूप, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा, मतलब 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर होती है, ऐसे क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है इसके लिए। वाड़िमा, इस मिट्टी को वाड़िमा भी कहते हैं क्योंकि इसका वाणिज्यिक फसल, यह एक वाणिज्यिक फसल है। आगे बढ़ते हैं। जूट अगला टॉपिक है। जूट रेशेदार फसल खरीफ में बोई जाती है, मतलब खरीफ के समय ये बोई जाती है। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और ये जलोढ़ मिट्टी में होता है। सर्वाधिक उत्पादन जूट का पश्चिम बंगाल में होता है और जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। सोने का रेशा, ठीक, याद रखिएगा। और इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल हो गया है। उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इससे क्या बनता है? बोरी बनती है, टाटे बनती हैं, रस्सी बनती है, कालीन बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो इस तरह से जूट से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रबड़। अब रबड़ देखेंगे आप। रबड़ उष्णकटिबंधीय बागवानी फसल है। दोस्तों एक प्रश्न हमेशा करता है कि रबड़ किस प्रकार की खेती है, तो आपका उत्तर होगा बागानी फसल है। ठीक, लेटराइट मिट्टी में इसका प्रोडक्शन होता है। केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में इसका मुख्य रूप से प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करेंगे दालों की। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी भोजन है, जैसे चना, अरहर, मटर, मूंग, मोठ, उड़द, राजमा, मसूर, लोबिया। ये सब क्या हैं? दालें हैं। दाल उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में दाल उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत। ठीक, राजमा में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, सोयाबीन मध्य प्रदेश में। राजमा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और सोयाबीन मध्य प्रदेश, इसके लिए जाना जाता है। आगे है नेक्स्ट फसल मक्का। अब मक्का देखिए आप। मक्का एक खरीफ की फसल है। उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। यह जो मक्का है, लाल मिट्टी में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र यानी मेवाड़ का मुख्य खाद्यान्न फसल है मक्का। अब बात करेंगे जौ की। जौ रबी की फसल है। उत्पादक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे बाजरे की। बाजरा प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों और मेथी में राजस्थान का पहला स्थान है। इस बागोल जीरा में राजस्थान का पहला स्थान है। तिल की खरीफ फसल है। तिल जो है कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है। राजस्थान का तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है। तिलहन, ठीक है, जैसे तिल, राई, रायडा, तारामीरा, अरंडी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तिलहन कहना सही नहीं होगा। यहाँ पे तिलहन तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उनमें प्रमुख हो सकता है, लेकिन सोयाबीन आप जानते हैं कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, तो इस तरह से याद रखिएगा, तिलहन में सर्वाधिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश करता है। सूरजमुखी के तेल में राजस्थान का कोई स्थान नहीं है। कर्नाटक का इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, देखा आपने, सूरजमुखी तो होता है राजस्थान में बट इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है। कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अब देखिए मेथी। मेथी की बात करेंगे। मेथी जो है कोटा में सर्वाधिक होता है। सबसे सुगंधित मेथी, विश्व की सबसे सुगंधित मेथी कहलाती है कोटा वाली। कोटा से पीली मेथी निर्यात होती है। भारत की कृषि जलवायु की दृष्टि से 15 भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण वर्षा, तापमान, मिट्टी आदि की विशेषताओं के आधार पर
इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक, तो इस तरह से फसलों का वर्गीकरण जो टॉपिक है ये हमारा खत्म हुआ। आप लोग ये सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक, थैंक यू।